दलित नेता और भूमियार नेता में जमकर भिड़ंत हो रही है और इतनी भिड़ंत हो रही है कि बात हाथापाई तक पहुंच गई है, वो भी नीतीश कुमार के सामने। क्या हो रहा है एनडीए में? अगर मुकेश सहनी और तेजस्वी में लड़ाई होती तो आप सब जगह खबर सुनते, लेकिन आप ये खबर नहीं सुन रहे हैं। जो एक दलित नेता और भूमिहार नेता आपस में लड़ रहे हैं। विजय सिन्हा को तो भूमिहार होने की सजा मिल रही है। अब भूमिहार होने की सजा इसलिए बोल रही है क्योंकि प्रधानमंत्री आते हैं तो सम्राट चौधरी तो पहले से हाइट में लंबे हैं, उनको आगे खड़ा कर दिया जाता है और पीछे हो जाते हैं विजय कुमार सिन्हा। तो ये तो आप देख लीजिए, सम्राट चौधरी के पास कोई भी डिसीजन होकर गुजरता है, विजय सिन्हा को नहीं पता होता है। अब आइए जदयू में, देखिए जदयू में ललन सिंह, विजय चौधरी, अशोक चौधरी, ये तीनों नीतीश कुमार के थिंक टैंक में आते हैं। थिंक टैंक यानी कि एकदम करीबी, ठीक है। अब नीतीश कुमार के सामने फिर से भिड़ गए हैं मंत्री अशोक चौधरी और विजय कुमार सिन्हा। जी हां, विजय कुमार सिन्हा से भिड़ंत हुई है मंत्री अशोक चौधरी की। सबसे पहले तो आपको पूरा मामला भी बताएंगे, लेकिन उसके पहले आपको सीट बताते हैं। देखिए, एक सीट है, सूड़ेगढ़ा सीट है, लखीसराय के अंतर्गत आती है ये सीट, और इसी सीट के लिए आपस में भिड़ रहे हैं अशोक चौधरी और भूमिहार नेता विजय कुमार सिन्हा। लड़ाई दोनों में हो रही है, लेकिन अशोक चौधरी के साथ ललन सिंह का भी साथ है जो कि भूमिहार है। ललन सिंह ने कहा है कि नहीं मिलेगा टिकट, सूड़ेगढ़ा में लखीसराय के आतंक को टिकट नहीं देंगे। ये अब बातें ललन सिंह ने कही है। तो दोस्तों, इस बार फिर से विजय सिन्हा और आपको बताऊं तो अशोक चौधरी भिड़ गए हैं। बिहार विधानसभा में बीजेपी और जदयू एक साथ बैठते हैं, मगर एनडीए के दो बड़े नेताओं के बीच जंग चर्चा में है। नेताओं के नाम है बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दुलरुआ मंत्री अशोक चौधरी। ये जंग ऐसी है कि कई लोग कहते हैं यही हाल रहा तो बिहार में एनडीए गठबंधन टूट जाएगा। तेजस्वी यादव ने यह मुद्दा सदन में भी उठाया था। तेजस्वी ने कहा था कि जब आप लोगों के बीच इतना अच्छा कोऑर्डिनेशन है तो आखिर क्यों लड़ रहे थे आप और अशोक चौधरी। तेजस्वी के बातों का तो इन लोगों के पास जवाब था नहीं। ये लोग बस तेजस्वी यादव को अभद्र टिप्पणी कर रहे थे उनके परिवार पर, लेकिन गलत हुआ ना। आखिर आप लोग आपस में लड़ाई करते हैं और ये बातें जब मीडिया में उठने लगती हैं तो ये बात को दबाया जाता है। अब तो लड़ाई सामने से विजय सिन्हा और अशोक चौधरी में ये लड़ाई सामने से नजर आ रही है। जी हां, ध्यान रहे कि दिख रही है, लेकिन पर्दे के पीछे से बड़ी बड़ी ताकत इन्हें कवर फायर दे रही है। एक तरफ बीजेपी के भूमिहार नेता, उनके सामने जदयू के सबसे बड़ी दलित नेता अशोक चौधरी। दिलचस्प बात यह है कि अशोक चौधरी पर जदयू के सबसे बड़े भूमिहार नेता का हाथ है। अकेले नहीं है अशोक चौधरी, अशोक चौधरी के ऊपर ललन सिंह है और ललन सिंह से भिड़ रहे हैं विजय सिन्हा। अशोक चौधरी तो चलिए आप कह सकते हैं कि ठीक है विजय सिन्हा, लेकिन केंद्रीय मंत्री ललन सिंह अगर बीच में आएंगे तब तो विजय सिन्हा का पूरा नहीं हो पाएगा। बार बार लखीसराय में प्रहलाद यादव विजय सिन्हा को कॉल कर रहे हैं, विजय सिन्हा से बातचीत कर रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं कि आप बोले थे ना कि हम आपकी सरकार का समर्थन करेंगे तो आप हमको टिकट दिलाइएगा, लेकिन आप तो हमको टिकट दिला नहीं रहे हैं, क्योंकि जदयू कह रही है कि ये हमारी परंपरागत सीट है, हम कैसे ये टिकट दे दे आपको, हम कैसे ये सीट दे दे आपको। लेकिन विजय सिन्हा कह रहे हैं नहीं, हम तो डील किए हुए हैं, तुमको देना पड़ेगा टिकट। तो ये जो है जदयू और बीजेपी में भिड़ंत है। अभी टिकट का ऐलान हुआ नहीं, सीट का ऐलान हुआ नहीं, और नीतीश कुमार कर दिए राजपुर से जिताइएगा ना। तो ये चल रहा है दोस्तों एनडीए में। महागठबंधन में नेताओं में इतने मैनर हैं और इतने नॉर्म्स हैं
कि वो कभी भी खुलकर नहीं बोल रहे हैं कि तेजस्वी डिप्टी सीएम नहीं बनाए तो हम बीजेपी में चले जाएंगे। मुकेश सहनी को बीजेपी ने रेड कारपेट बिछाकर स्वागत किया, ये बोला कि आइए ना, आपके लिए दरवाजे खुले हैं। लेकिन मुकेश सहनी टस से मस नहीं हुए। ये है महागठबंधन की ताकत, ये है तेजस्वी यादव की ताकत। लेकिन एनडीए में क्या हो रहा है? चिराग मांझी, गोपाल मंडल, अजय मंडल, विजय सिन्हा वर्सेस अशोक चौधरी हो रहा है ना। तो आखिर एनडीए आपस में तालमेल नहीं बिठा पा रहा है, एनडीए को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, या फिर टिकट को लेकर चर्चा का विषय है। अब देखिए, प्रहलाद यादव वो नेता है, जब नीतीश कुमार की सरकार, जब नीतीश कुमार ने 28 जनवरी 2024 को पाला बदला, तो 12 फरवरी 2024 को, माफ करिएगा, 28 जनवरी को नीतीश ने पाला बदला और 12 फरवरी को जब फ्लोर टेस्ट हुआ तब नीतीश कुमार की सरकार का समर्थन किया था प्रहलाद यादव। विधायक जी का नाम है प्रहलाद यादव। इन्हीं को लेकर हर महीने और अशोक चौधरी में, विजय सिन्हा में भिड़ंत होती है। मतलब झगड़ा तो अब आप कहिए तो मासिक इवेंट बन गया है, यानी कि हर महीने लड़ाई हो रही है। बिहार में इसे औठना कहते हैं। विजय सिन्हा और अशोक चौधरी चोरी छिपे नहीं लड़ते हैं, ना किसी बंद कमरे में, जो होता है सबके सामने। कभी विजय सिन्हा बातों से हमला करते हैं तो कभी अशोक चौधरी। फिर कई नेता बीच बचाव के लिए आते हैं तो कुछ बस मजे लेते हैं। हाल फिलहाल का झगड़ा तो बिहार सरकार की कैबिनेट की मीटिंग में ही हो गया था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तब तक जा चुके थे, ये गनीमत रही। फिर क्या, उनके जाते ही तुरंत बाद डिप्टी सीएम विजय सिन्हा और ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी में तू मैं चालू हो गया, वो भी बिना ब्रेक के, कोई इंटरवल नहीं था। अब देखिए दोस्तों, ये इकलौता मामला नहीं है, एक और बार लड़ाई हुई है जब बात हाथापाई तक पहुंच गई है। तो एनडीए में तो देखिए दोस्तों ये हो रहा है, चुनाव में ज्यादा समय नहीं है। अब पता नहीं कि चुनाव तक अगर बात बनी तो बनी, नहीं तो दोनों मंत्री में, एक तो डिप्टी सीएम है और एक मंत्री है, दोनों में एक और राउंड लड़ाई हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। एनडीए अब पार्टी नहीं रही है, लड़ाई का अखाड़ा बन गई है। जीतन राम मांझी चरित्र पर सवाल उठाते हैं, कैरेक्टर पर सवाल उठाते हैं। तो आप देख रहे हैं ना क्या हो रहा है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि सूड़ेगढ़ा की सीट आखिर किसके पास जाती है, लेकिन रहेगी जदयू के पास, क्योंकि ललन सिंह छोड़ने का नाम नहीं ले रहे हैं। इस खबर के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।